हमको क्वेश्चन दिया है इफ y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू। वाई एन प्लस टू का मतलब y का एन प्लस टूथ डिफरेंशियल कोपिशियंट प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। वाई एन प्लस वन का मतलब y का एन प्लस वन डिफरेंशियल कोपिशियंट प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो। वाई एन का मतलब वाई का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो पहले दिया है उसी को एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वाई को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स को हम सिंपली क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को सिंपली हम वाई वन से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, राइट में क्या है, कॉस लॉग एक्स है, तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कॉस है, इसको एक्स सेकंड के लिए एक्स मान लो, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन और यक्स, यक्स की जगह क्या है, लॉग यक्स। फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगा के लॉग एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन बाई यक्स मिलेगा। अब क्या करो, यक्स को राइट में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे यक्स वाई वन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, वाई का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे दो चीज है तो दोनों प्रोडक्ट में होंगे। तो पहले क्या कर देते हैं, यक्स को बाहर कर लेते हैं, वाई वन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वाई टू, मतलब वाई का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिर क्या करो, वाई वन को बाहर कर लो, यक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। ठीक है, राइट में देखो कितना है, माइनस का साइन बाहर कर दो, इसको बोल दो साइन, इसको बोल दो यक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस यक्स होता है, तो कॉस यक्स की जगह कितना है, लॉग यक्स है। फिर क्या करोगे, चेन रूल लगा के लॉग एक्स को भी डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, वन बाई एक्स आएगा। अब ये जो वन बाई एक्स है इसको क्या कर दो, राइट में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे यक्स वाई वन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास इतना। देखो हमारे पास y का वैल्यू cos log x है, तो यहाँ पे cos log x की जगह हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। ठीक है, तो इस cos log x की जगह हमने क्या रख लिया, y रख लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इक्वल टू माइनस वाई। सभी को क्या कर दो, लेफ्ट में ला दो, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब इसी को कोई इक्वेशन नंबर वन बना दो और क्या कर लो, इस इक्वेशन वन को n टाइम डिफरेंशिएट कर दो। हम क्या करेंगे, लेबनीज थ्योरम का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमको, डी एन ऑफ यक्स स्क्वायर वाई टू, फिर क्या करना है, प्लस डी एन ऑफ यक्स वाई वन प्लस डी एन ऑफ वाई करना है। ठीक है, ये तीनों जब हम तीनों टर्म हमको निकालना है तो लेबनीज थ्योरम में हम जिस तरह से लिखते हैं हमने वही कर लिया है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये हो गया, nth डिफरेंशियल पहले कोफिशिएंट किससे क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू। तो भी किसको बनाएंगे हम, भी बनाएंगे उसको जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ टर्म के बाद जीरो हो जाए। तो यहाँ पे ये बन गया भी, ये बन गया यू। ठीक है, तो पहले क्या होता है, भी कांस्टेंट होता है, करने का मतलब एक्स स्क्वायर, यू को n टाइम डिफरेंशिएट किया जाता है तो y2 है, y2 का मतलब y का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, y n प्लस टू, तो मतलब क्या n प्लस टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y n प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, प्लस एन सी वन, उसके बाद क्या होता है, अपने v को एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है और u को एक कम टाइम, n से एक कम टाइम डिफरेंशिएट किया जाता है। तो v कितना है, एक्स स्क्वायर, उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, और y2 को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, yn प्लस वन मिलेगा। ये सब बात कैसे होता है आपने बहुत बात किया हुआ है। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, yn प्लस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल गया। फिर क्या होता है, nc2, फिर क्या करते हैं, हमारे पास जो आपका b है उसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे 2x है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपली। अब क्या करोगे, u को n से एक और कम टाइम डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे n टाइम डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे n माइनस वन टाइम, यहाँ पे क्या करेंगे, u को n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो y2 को n माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, yn मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, yn। ये अभी तक हमने बात किया सिर्फ इतने का, फिर बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखो अगर इसके बारे में, अगर इसी के अंदर हम बात करें, आगे क्या आएगा, nc3 आएगा और v को एक और ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो v हमारे पास एक बार डिफरेंशिएट किया था तो 2x आया था, दो बार डिफरेंशिएट किया तो 2 आया, तीसरे बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर है, 0 आ जाएगा। करने का मतलब ये वाला टर्म और उसके आगे के सभी टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, उनको काउंट ही नहीं किया। ठीक है, फिर ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो पहले क्या आएगा, यक्स को बाहर रखते हैं और क्या, y1 को क्या करते हैं, n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, yn प्लस वन आएगा, प्लस nc1 आएगा। अब अपने v को, इसको बोल दो v, इसको बोल दो u, v को एक बार डिफरेंशिएट करो तो x का डिफरेंशिएशन 1, और अपने u को
n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करो तो y 1 है, y1 को n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा आपको y n मिल जाएगा, मतलब y का n डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। कोई भी चीज़ एक ही बार पहले से ही डिफरेंशिएट की गई हुई है, y1 का मतलब वो dy बाई डी एक्स है। हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स को dn माइनस वन टाइम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे n माइनस वन ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखो ओवरऑल क्या मिलने वाला है आपको d के पावर n माइनस वन, डी के पावर वन, तो कितना हो जाएगा d के पावर n माइनस वन और यहाँ से प्लस वन हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा डी एक्स के पावर n माइनस वन है और डी एक्स के पावर वन है तो प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, यहाँ पे डी एक्स मिल गया, डी एक्स के पावर n मिल गया, और यहाँ पे भी क्या मिल गया डी एन मिल गया, और किसका चल रहा है y का, तो डी वाई एन डी एन वाई अपान डी एक्स के पावर एन। इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं वाई एन, मतलब वाई का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट यही लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया एन सी वन, और हमने क्या कर लिया वी को एक बार डिफरेंशिएट किया और यू को एन टाइम डिफरेंशिएट किया तो वाई एन मिल गया। फिर क्या करते हैं सॉरी पहले क्या कर लिया वी को कांस्टेंट रखा, यू को एन टाइम डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला वाई एन प्लस वन, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिला। फिर क्या किया एन सी वन भी को एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। फिर क्या आपके पास वाई वन को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो वाई एन मिला। ठीक है, फिर क्या करेंगे एन सी टू करेंगे और अपने बी को एक और ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था बी को तो वन आया था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है जीरो होने वाला है, तो इस ये वाला टर्म और इसके आगे के सभी टर्म क्या होने वाले हैं जीरो हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो उनको क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, वाई एन है प्लस, अब y को एन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपल वाई एन मिलने वाला है, और राइट में तो जीरो था ही उसको कर दो। ठीक है, बस करना क्या है हमको इस तरह से प्रूफ करना है, तो उस ऑर्डर में क्या करना है बस बना देना है। ठीक है, तो पहले क्या है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू है, कहने का मतलब ये वाला टर्म हो चुका। अब एन सी वन का वैल्यू कितना होता है एन के बराबर, तो यहाँ पे एन लिख लो और वाई एन प्लस वन, और यहाँ पे भी एन प्लस वन वाला टर्म है। ठीक है, तो इसको और इसको साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन किया है टू एन प्लस वन कॉमन किया है। ठीक है, तो टू एन और यहाँ से वन हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो टू एन प्लस वन कॉमन करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ से सिंपली वन बचने वाला है, ये वाला वन बचने वाला है और ये एक्स बचने वाला है, तो एक्स को हमने बाहर कर लिया है। और क्या हमारे पास यहाँ पे भी कुछ चीज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है, तो क्या बचने वाला है सिंपली वाई एन प्लस वन बचने वाला है। एक्स वाई एन प्लस वन इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, टू एन एक्स वाई एन प्लस वन। अब इसको क्या करो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा एक्स वाई एन प्लस वन, तो ये वाला टर्म बन गया। ठीक है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी हो चुका है। फिर क्या चाहिए हमको एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन। ठीक है, तो एन सी टू का वैल्यू क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो एन सी टू का वैल्यू होता है एन माइनस वन अपान टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल का वैल्यू टू, तो यहाँ से टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है उतना बचने वाला है, और यहाँ पे एन सी वन का वैल्यू कितना होता है एन के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो वाई एन बच रहा है, इसको दो हटा दो, वाई एन क्या है वाई एन एन और क्या था एन माइनस वन था, बस क्या करो मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो तो कितना मिल जाएगा आपको एन स्क्वायर वाई एन मिल जाएगा और माइनस एन वाई एन मिल जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद तो होगा क्या हमारे पास यहाँ पे प्लस एन वाई एन माइनस एन वाई एन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सिंपली क्या बच जाएगा यहाँ पे एन स्क्वायर है और यहाँ से वन कॉमन ले लो तो कितना मिल जाएगा प्लस एन स्क्वायर प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म भी आ गया, ये हमको क्या करना था फाइनल प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कर लो।